69 इस आयत नंबर 169 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सू, बेशक वो शैतान तुम्हें हुक्म देगा बुराई का, वलफाशा और बेहयाई का, व अन तक़ूलू ये कि तुम कहो अलल्लाह अल्लाह पर मा ला तालमून जो तुम नहीं जानते। अब शैतान जो है सू और फाशा ये बज़ाहिर दोनों मुतरादिफ हैं, लेकिन ये भी कहा गया है कि सू से मुराद मुतलकन गुनाह है और फाशा से मुराद गुनाह कबीरा हैं। अब शैतान का काम यही है कि लोगों को बुराई की तरफ बुलाए, लोगों को शिर्क की तरफ बुलाए, लोगों को झूठ की तरफ लगाए, गीबत की तरफ लगाए, चुगली की तरफ लगाए, वादा खिलाफी की तरफ लगाए, बोतान, लड़ाई, फसाद, हसद, बुग़्ज़, कीना, तकब्बुर, अनायत, नफरत, अदावत, जंगो जिदल, लोगों को बेहयाई के काम में गाने बजाने, बाजे बजाने, फिल्में, ड्रामे, नाच, मुजरे, तो बदकारी जैसे कामों में नाजायज ताल्लुकात, बुरे नियत से देखना, ये सारे शैतान के बहकावे हैं। तो शैतान चाहता ही यही है कि तुम लोगों को सीधी राह से गुमराह कर दे और कि तुम अल्लाह ताला पर वो बात को जो तुम्हें खबर ही नहीं है। तो इसी तरह आजकल लोग भी शैतान के बहकावे में आकर कह देते हैं कि जी कुछ नहीं होता, अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह ये कर देगा, अल्लाह वो कर देगा। तो जब शैतान का बहकावे में बंदा आ जाता है तो तब इंसान का दिमाग जो है वो शैतान जो है इंसान को बुरे काम अच्छे काम बनाकर दिखा देता है, बुरे काम जो है वो उनको अच्छे काम बनाकर दिखा देता है। इसी तरह जो इससे अगली आयत है आयत नंबर 170 इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वइज़ा क़ीला लहुम इत्तबिऊ, जब कहा जाए उनके लिए ताबेदारी करो, वइज़ा क़ीला जब कहा जाए लहुम उनके लिए इत्तबिऊ ताबेदारी करो, मा अंज़लल्लाहु जो उतार अल्लाह ने, कालू वो कहते हैं बल नत्तबिऊ हम ताबेदारी करेंगे, मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना वो कहते हैं हम तो उसी की ताबेदारी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। अवलौ कान आबाउहुम ला याकिलून, अगरचे उनके बाप दादा कुछ अकल न रखते हों, शैयों कुछ वला यातदून और ना ही कुछ हिदायत पर हों। जब उनसे कहा जाए कि अल्लाह ने जो नाज़िल किया है कुरान को फॉलो करें, हदीस को फॉलो करें, तो वो कहते हैं कि हम तो उस पर चलेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। तो अल्लाह फरमाता है क्या अगरचे उनके बाप दादा कुछ अकल न रखते हों, ना वो हिदायत पर हों, तो फिर भी तुम उनको ताबेदारी करोगे। जब काफिरों से कहा गया कि तौहीद पर ईमान ले आओ, कुरान पर ईमान ले आओ, अल्लाह की पाक चीजें खाओ, तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हमने अपने बाप दादा की पैरवी करनी है, हमने बाप दादा की पैरवी करनी है, अब चाहे वो राय रास पर ना हो तो उनकी पैरवी करना हमाकत और गुमराही है। जब उन्हें बताया गया है कि जब बाप दादा दीन के अमूर को ना समझते हों और राय रास पर ना हो तो उनकी पैरवी करना हमाकत और गुमराही है। बाप दादा 40 साल की उम्र को पहुंच के खुदकुशी करते हो तो क्या औलाद को खुदकुशी कर लेनी चाहिए? अगर बाप दादा रोजाना कीचड़ में छलांगे मारते हो तो क्या औलाद को भी ये शुरू कर देना चाहिए? अगर बाप दादा गुनाह करते हैं तो फिर उन्हीं की ताबेदारी कर लेनी चाहिए। अब शरीयत के मुकाबले के अंदर बाप दादा की पैरवी करना कैसा है? अगर इस बात को मुस्लिम शरीफ के अंदर देखें कि शरीयत के मुकाबले में बाप दादा की पैरवी करना हदीस की रोशनी में क्या है कि शरीयत के मुकाबले में गुमराह बाप दादा की पैरवी करना हराम है। यूं ही गुनाहों के कामों में बाप दादा की पैरवी नाजायज है कि बाहुक्म हदीस अल्लाह ताला की नाफरमानी के काम में किसी की अताअत नहीं की जा सकती। जहां अल्लाह ताला की नाफरमानी हो रही है, वो बाप है, वो दादा है, वो कोई है, इस हदीस की रोशनी में उनकी पैरवी बिल्कुल नाजायज है। इसी तरह आजकल अगर हम अपने मामला देखें, हमारे यहाँ शादी हो रही है, खोदगी हो रही है, दीगर कई मौके पर शरीयत पर चलने का कहा जाए तो आगे से यही बाप दादा, खानदान और बरादरी के रस्म रिवाज का उजर पेश करते हैं। शादी पर भी यही हो रहा है, खोदगी पर भी हो रही है। ये सरासर गलत और बातिल है। अब खुलासा कलाम यह है कि बुर्रों की पैरवी बुरी है, अच्छों की पैरवी अच्छी है। वो बुरे चाहे अपने रिश्तेदार हों, वो बुरे चाहे अपने घर वाले हों, वो बुरे चाहे बाहर के हों, अच्छों की पैरवी करनी चाहिए। और अच्छे चाहे आपके बाज़ारी तौर पर दुनियावी मामलात में से दुश्मन क्यों ना हो, अच्छों की पैरवी अच्छी है। जैसे कि हम बुजुर्गान दीन, सहाबा, ताबीन, अइम्मा मुज्तहिदीन, औलिया और सालिहीन की पैरवी करते हैं। अल्लाह भी फरमाता है वकूनू मस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सच्चों के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। अगर बाप दादा कोई गलत काम कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको फॉलो करें। शादी के अंदर, खोदगी के अंदर, किसी भी कामों के अंदर अगर कोई गलत नाजायज, मेहंदी की रस्म देख लें, ये नाजायज है, ये कोई मुसलमानों की रस्म नहीं है। शादी के मामला में बहुत सारी ऐसी रस्मात हम दाखिल कर चुके हैं, खोदगी के अंदर हम दाखिल कर चुके हैं। फिर क्या है कि वो बाप दादा की जात की हुई है, वो लोग उधर पेश करते हैं कि ये बाप दादा की नहीं मान रहा, इसके बाप दादा ऐसे करते तो ये नहीं कर रहा। भाई जो बात शरीयत के खिलाफ है वो बाप कर रहा है, दादा कर रहा है, कोई कर रहा है, वो गलत है।
जो अल्लाह रसूल की नाफरमानी है वो गलत है। अब इससे जो अगली आयत है, आयत नंबर 171 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वमासलुल लज़ीना कफरू कमासलिल लज़ी यनीकु बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआअन व निदा। वमासलुल लज़ीना कफरू, और काफिरों की कहावत, काफिरों की मिसाल ऐसी है, कमासलिल लज़ी यनीकु, जो पुकारे ऐसे को, बिमा ला यस्मउ, जो नहीं सुनता, इल्ला दुआअन व निदा, मगर खाली चीखो पुकार, सुम्मुम बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उम्युन अंधे हैं, फहुम ला याकिलून, और वो अक्ल रखने वाले नहीं हैं। अब इस आयत में ये बयान किया गया है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काफिरों को मुसलसल दीन हक की दावत दी। काफिर सुनते तो थे लेकिन उससे कुछ नफा हासिल ना करते, यानी ईमान न लाते। तो उनके सुनने की मिसाल बयान की गई है कि जिस तरह जानवर का एक रेवड़ हो और उनका मालिक उन्हें आवाज दे, वो आवाज तो सुनते हैं। अब जानवरों का एक रेवड़ है और उनका मालिक उनको आवाज दे रहा है, वो आवाज तो सुनते हैं लेकिन मालिक के कलाम का मफहूम नहीं समझते। उन्हें ये समझ नहीं आती थी कि ये मालिक जो है वो क्या रहा है, मालिक जो आवाज दे रहा है उसके कहने का मकसद क्या है, वो क्या पुकार रहा है। यूं ही काफिरों का हाल है, सुनते तो हैं लेकिन जवाब में जानवर जैसा उनका तर्ज अमल है कि ऐसी आंख कान जबान का क्या फायदा जिससे कोई नफा ना उठाया जा सके। तो इस एतबार से ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, यानी वो इस चीज को समझ नहीं रहे। अब इससे जो अगली आयत है, आयत नंबर 172, इस आयत नंबर 172 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुलू खाओ मिन तय्यिबात, पाकीज़ा चीजें, मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें अता की, वस्कुरू, और शुक्र अदा करो, लिल्लाहि, अल्लाह का, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम खास उसी की इबादत करते हो। अब जैसा कि पिछली आयत में हमने पहले माक़बल में पढ़ा है कि ऐ ईमान वालो, खाओ पाकीज़ा चीजें से जो हमने अता की, तो इस आयत में भी कोई बात की गई है कि हराम चीजें ना खाओ, जो सुथरी चीजें हैं उन्हें खाओ और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करो। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने के बारे में इस आयत में कहा गया है कि हलाल चीजें खाओ और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करो। हलाल चीजों के बारे में डिटेल जो है वो इससे पिछली आयत में हमने पढ़ ली है। हलाल चीजें खाओ, शुक्र अदा कैसे करना है कि आप अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें, खालिस मबूद जो है उसी को माने। इसे जो अगली आयत है, आयत नंबर 173, इस आयत नंबर 173 के अंदर जो आज के सबक की आखिरी आयत है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। इन्नमा बेशक, हर्रमा हराम किया, अलैकुम तुम पर, अल मैतता मुर्दार, वद्दमा और खून, वलहमल खिंजीर और खिंजीर का गोश्त, वमा उहिल्ला और वो जो ज़िबा किया जाए, बिही लिगैरिल्लाह, गैरुल्लाह के नाम पर, फमन तुर्रा, जो मजबूर होकर खाए, गैर बागिन, ख्वाहिश न खाए, जो मजबूर हो, बेचार हो, ख्वाहिश ना खाए, वला आदिन, और ना जरूरत से आगे बढ़े, फला इस्मा अलैहि, तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तो अल्लाह तबारक व तआला जो है बख्शने वाला भी है, मेहरबान भी है। अब कुफार ने चूंकि बहुत से जानवरों को हराम करार दिया था, जिनका बयान आगे सूरत माइदा में आएगा कि जिन जानवरों को तुमने हराम कर रखा है, जैसे कि साहिबा को उन्होंने हराम कर रखा था, बहीरा को उन्होंने हराम कर रखा था, हाम को हराम कर रखा था, वसीला को उन्होंने हराम कर रखा था, जो ऊँटनी 10 पैदा पे मादा बच्चे दे, 11वीं जो उससे होती थी मादा, उसको वो हराम समझते थे, और जिस ऊँट की जुफ्ती से वो पैदा होती थी उसको नहीं खाते थे। इसी तरह जो बकरी 5 बच्चे पैदा पे मादा दे, जो छठा होता था, उसको हराम समझते थे, उस बकरी को छोड़ देते थे, उसका गोश्त नहीं खाते थे। तो उन्होंने अपनी तरफ से जानवर हराम किए हुए थे। अल्लाह ने फरमाया वो हराम नहीं है, जिसकी तफसील जो है इंशाअल्लाह हम सूरत माइदा में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर अल्लाह ताला की हराम करदा 4 चीजों का जिक्र किया गया मुख्तसर। एक मुर्दार। अब मुर्दार क्या है कि जो जानवर बगैर हलाल जानवर है, ज़िबा नहीं किया, ऐसे मर गया, या उसको शरई तरीके के खिलाफ मारा गया हो, मतलब मुसलमान और किताबी के अलावा किसी और ने ज़िबा कर दिया हो, या ज़िबा करते वक्त जानबूझकर उसने तकबीर छोड़ दी हो, या उसको गला घूंट कर, या उसको लाठी पत्थर मारकर, ढेले मारकर, गुलैल की गोली से मारकर हलाक किया गया हो, या वो बुलंदी से गिरकर मरा हो, या उसे किसी जानवर का सींग लगने से मरा हो, या किसी दरिंदे ने हलाल कर दिया हो, तो उसे मुर्दार कहते हैं, उसका खाना हराम है। और यहाँ पर यह भी याद रखना, अगर किसी को दूर से किसी धारीदार चीज से मारा गया है, जिस तरह ये शिकारी जानवर छोड़ा जाता है, तो वो उसको जख्मी करता है, उसके बाद उस पर छुरी फेरी जाती है, उस पर छुरी फेरी जाती है। तो यहाँ ये जो जिक्र किया गया है, लाठी से, पत्थर से, गुलैल की गोली से, बुलंदी से गिरकर मरा और वो ऐसे ही मर गया, इसे मुर्दार कहते हैं। इसका जो खाना है वो हराम है। अलबत्ता मुर्दार का दबागत किया हुआ चमड़ा काम में लाना, उसके बाल, सींग, हड्डी, पट्टे से फायदा उठाना, ये जायज है।
जिंदा जानवर का जो काट लिया गया हो तो वो भी मुर्दार के हुक्म में आता है। इसी तरह खून हर जानवर का हराम है जबकि बहने वाला हो, जैसे कि सूरत अनाम आयत नंबर 145 के अंदर औ दमम मस्फूहा, यानी बहने वाला खून ये हराम। खिंजीर जो तमाम जानवरों से बदतरीन पलीतरीन जानवर है, उसका गोश्त पोस्ट बाल नाखून वगैरह ये नजस हो, हराम है, इनको काम में लेना जायज नहीं है। इसके बाद गैरुल्लाह के नाम पर ज़बिया, गैरुल्लाह के नाम पर जो ज़बिया है तो वो भी हराम है। अब सवाल क्या ये है कि गैरुल्लाह के नाम ज़बिया है कौन सा? आमतौर पर लोग ये भी समझते हैं कि जो किसी के बाप दादा के नाम की इसाले सवाब की महफिल की जाती है, कहते हैं जी आज फलां के बाप की बरसी है, आज फलां के बाप का फलां के भाई की इसाले सवाब की महफिल है, कोई इसाले सवाब की महफिल का नाम देते हैं, कोई कुलखानी की महफिल का नाम देते हैं, उस पर जानवर वगैरह ज़िबा किए जाते हैं, तो क्या ये भी गैरुल्लाह के में आते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गैरुल्लाह पर हुक्म वो लगेगा कि जानवर को ज़बह करते वक्त अल्लाह ताला के अलावा किसी और का नाम लिया जाए। इस तरह जब जानवर को ज़बह कर रहे हैं, ज़बह करते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं, तो उस वक्त अगर किसी और का नाम लिया जाए, यहां तक कि ताजदार अंबिया का नाम भी लिया जाए, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम भी लिया जाए, तब भी वो गैरुल्लाह के नाम पर होगा, वो हराम होगा। अब बात ये कि उससे पहले तो बाद में हम नाम ले, फलां का अकीका है, फलां के साले सवाब के लिए बकरे अकीके का बकरा है, वलीमे का दुम्बा है। अब जिस तरह से वो ज़बिया उसका नाम लिया, मतलब ये कहा जाए कि अपने माँ बाप की तरफ से ज़िबा कर रहे हो, जो किसी औलिया के इसाले सवाब के मकसूद है तो उनका नाम लिया, तो ये जायज है, इसमें कुछ अर्थ नहीं है। अब इस तरह की इसकी मिसालें देख ले तो हम कहते हैं जोहर की नमाज तो अल्लाह की होती है, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज, ये नमाज तो किसकी होती है? अल्लाह की होती है। हम कहते हैं नमाज जनाजा, मुसाफिर की नमाज, इमाम की नमाज, मुक्तदी की नमाज, बीमार की नमाज, इसी तरह ऊंटों की ज़कात। अब ये निस्बत उस तरफ हो रही है। इसी तरह काबे का हज, हज किसका होता है? हज तो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, अल्लाह के लिए होता है, हम कहते हैं काबे का हज। तो यहां पर यही है कि हम इस बात को इसको समझना चाहिए कि गैरुल्लाह से मुराद ये है कि जिसको ज़बह करते वक्त गैरुल्लाह का नाम लिया जाए। और ये मुसलमान ये काम नहीं करता कि कोई मुसलमान अल्लाह ताला के अलावा किसी और का नाम लेकर जानवर ज़िबा नहीं करता। और किसी मुसलमान के बारे में शरई सबूत के बगैर ये कहना कि उसने गैरुल्लाह का नाम लेकर जानवर ज़िबा किया, तो ये बदगुमानी है, और बदगुमानी जो है वो हराम है। इससे अब हमें समझ आ गया, इससे हमें समझ आ गया कि अब जो गैरुल्लाह वाला मामला है वो क्या है। इमाम फखरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं कि हमें शरीयत मुताहरा ने ज़ाहिर पर अमल करने का हुक्म दिया है, बातिन की तकलीफ नहीं दी। तो जब उसने अल्लाह ताला का नाम पाक लेकर जानवर ज़िबा किया है तो उस जानवर का खाना जो है हलाल होना वाजिब है, वो जानवर खाना हलाल है। कि दिल का इरादा जान लेने की तरफ हमें कोई राह नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ सवाल ये था कि किसी के दिल के अंदर कोई नियत में फर्क है तो हमें तो नहीं पता, तो फतवा जो है हमेशा जाहिर पर लगता है। अगर आप किसी मुफ्ती के पास गए हैं तो आप उसको जो जुबानी बात बताएंगे तो वो आपके ज़ाहिरी अल्फाज के अकॉर्डिंग फतवा देगा, दिल की बात पर फतवा नहीं होता, फतवा हमेशा ज़ाहिर पर होता। दिल की बात हमें क्या पता उसने दिल के अंदर क्या छुपा रखा है। तो आखिरी अल्फाज फमानितुर्रा, तो जो मजबूर हो, यानी जिसको हराम खाने पर मजबूर किया जाए, या जिसके पास खाने को कुछ ना हो, उसे खौफ हो कि अगर मैंने ना खाया तो मेरी जान चली जाएगी, ठीक है, भूख की वजह से, गुर्बत की वजह से हराम खाने पर मजबूर हो और ना खाने की सूरत में जान का अंदेशा हो, तो ऐसी हालत में हराम खा लेना जायज है कि हलाकत का खौफ ना रहे, बल्कि इतना खाना फर्ज है। अब ये भी नहीं है कि जान जाने का खतरा है और वो पेट भर कर खाने लग जाए। जान जाने का खतरा है, कोई मजबूर कर रहा है, भूख है, गुर्बत है, अफलास है, तंगी है, हराम खाने की इजाजत है। लेकिन खाना इतना चाहिए, इतना बंदे को सेटिस्फाइड हो जाए, बंदा इतना इतना रख ले कि अब उसकी जान नहीं जाएगी, हलाकत का खौफ न रहे, इतना खाना उसके लिए फर्ज है। और हाँ, हालत मजबूरी में जब खा लिया उसके बारे में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला जो है गफूर भी है, रहीम भी है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी करम नवाजी से माफ करने वाला भी है, बख्शने वाला भी है, मेहरबान भी है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हलाल रिज़्क हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें हराम से महफूज रखे और अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान मजीद सही सही पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस हमारे दर्स के सदके हमारे जितने भी मौता, हमारे जितने भी रिश्तेदार इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनका सवाब उनकी रूहों को पहुंचाए। और इस कुरान के सदके
اس قرآن کے صدقے اللہ تبارک و تعالی تمام کی مغفرت کاملہ فرمائے اور تمام کو جنت و فردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔